नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बच्चा चोरी होना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नाबालिगों के द्वारा क्राइम करवाना, ये ऐसी तमाम चीजें आपने अक्सर पिक्चरों में तो देखी होंगी, पर ये चीजें अब पिक्चर तक सीमित नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर राजधानी दिल्ली में देखने को भी मिलती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक के गवर्नमेंट स्कूल के बाहर है। ये वही सरकारी स्कूल है जहां से कल बच्चे चोरी होने की खबर सामने आई थी, जहां पर मौका वारदात पर कुछ लोगों की बहादुरी के वजह से वो बच्चा चोरी होने से तो बच जाता है, पर एक बड़ा सवाल सरकार पुलिस पर उठता है और साथ ही साथ स्कूल के उन तमाम टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड पर उठता है। बताया ये जा रहा है कि इस स्कूल से मात्र इस वाले गेट पे जो आप साइड में देख रहे होंगे, इस गेट पे बच्चे को एक औरत के द्वारा बुलाया जाता है, उसे बिस्किट का बहाना दिया जाता है और आरोप यह है कि वो बच्चे चोरी करने के लिए इस स्कूल के बाहर पहुंची थी। पर यहाँ के लोगों से जब बात हुई, चश्मदीद गवाह से बात हुई, तो उनका कहना है, स्कूल प्रशासन और सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि अगर बच्चा स्कूल का गेट पार कर दे, एक कदम भी बाहर रख दे, तो स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, गार्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। राजधानी दिल्ली में बीते दिनों एक रिपोर्ट आई जहां पे लगातार बच्चे चोरी होने की, लड़कियां गायब होने की खबर सामने आई, जिसको मर्दानी 3 का प्रमोशन तो बता दिया गया, पर जिस तरह से लगातार पहले सुल्तानपुरी, उस्मानपुर, जहांगीरपुरी, सीलमपुर, इसके बाद त्रिलोकपुरी में अब जब जिस तरह से बच्चे चोरी होने के वक्त एक शख्स की बहादुरी के वजह से जो है वो बच्चे चोर को गिरफ्तार किया गया, उसको पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस का भी ये बयान सामने आया कि वो औरत तो पागल है, क्योंकि जब वो इन लोगों के साथ थी तो हिंदी में बात कर रही थी, थाने जाती है तो अपनी भाषा बदल देती है, बीमार होने का नाटक कर लेती है। इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए चश्मदीद गवाह बाबू है, जो ये वही लड़का है जिसकी बहादुरी से कल उस बच्चे चोर को पकड़ा गया और उस एक मासूम की जान बचाई गई। बताया ये भी जा रहा है कि उस बच्चे चोर को पकड़ने के मात्र आधे घंटे बाद एक और रिपोर्ट आती है मयूर विहार थाने में, जहां पे एक औरत रोती बिलखती हुई आती है और कहती है कि उसका बच्चा चोरी हो गया है। बाबू से जानेंगे कल क्या देखा इसने और किस तरह से उस औरत को पकड़ा था। बाबू, कल क्या हुआ था यहाँ पे? ऐसा था, जिस लेडीज का बच्चा चोरी करने की कोशिश करी गई थी, जस्ट वो यहाँ तक उसका बच्चा आया था, वो इस साइड की, और उसके जस्ट 20 मीटर की दूरी पे मैं था। और उसके बच्चे को पकड़ के जबरदस्ती बिस्कुट की लालच दिया जा रहा था, बिस्कुट खाने के लिए। लेकिन उसकी माँ ने देखा तुरंत, तो वो उस पर झपटी, उससे बोला कि आंटी क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ चाहिए, पानी चाहिए, पीना है? तो लेकिन वो बच्चे का हाथ पकड़ लिया उसने, तो बच्चों को साथ ले जाने की कोशिश करने लगी। तो कोई भी मतलब पेरेंट या गार्ड स्कूल का या कोई टीचर बाहर नहीं आया कि मतलब समझे, सोचे क्या हो रहा है स्कूल के गेट पे। फिर मैं आया, मैंने उस लेडीज को पकड़ा और हम उसको चौकी तक ले गए, लेकिन चौकी खाली थी। यहाँ की जो बीट चौकी होती है वो खाली पड़ी हुई थी, कोई नहीं था उधर। फिर हम उसे थाने ले गए, तो वो पहले तो हिंदी में बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद हिंदी में बात करते करते थाने में जैसे एंटर हुई हमारे रिक्शा, तो वो मलयालम में बोलने लगी। तो जहां तक मेरा अंदाजा है, कोई भी माइंड से तो बीमार होता है तो वो लैंग्वेज नहीं बदल सकता एकदम। तो वहां वो ओनली मलयालम ही बोल ली, हिंदी नहीं बोल ली। और बल्कि कई लोगों ने कल उसकी हिंदी भाषा रिकॉर्ड भी करी है। अब सुनने में ये आ रही है कि बच्चे उस लेडीज को छोड़ दिया गया है, बट अभी हम कंफर्म नहीं है। लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा नहीं है, जहां तक मेरा अंदाजा है ये चल रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर भी बच्चा चोरी कर। और साथ ही अगर मैं स्कूल प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, स्कूल का जो एसएमसी मेंबर होते हैं वो ये बोल रहे हैं कि स्कूल के गेट से बाहर आते हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही नहीं है। तो मतलब आज के टाइम पे स्कूल प्रशासन और कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है बीजेपी सरकार में, जहाँ 4-4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इतने केस आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। अच्छा ये बताइए कि आप जब यहाँ पे कल आए उस दौरान जो है गार्ड स्कूल के अंदर के कोई टीचर या गार्ड आया था वहाँ? कोई टीचर नहीं आया, कोई गार्ड नहीं आया। यहाँ तक कि थाने में आके उन्होंने एक बार किसी गार्ड को भेज के पता भी नहीं करा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मंगलवार तो यहाँ बाजार लगता है, कहाँ तक का बाजार लगता है? मंगलवार को बाजार लगता है। मैंने उस एसएमसी मेंबर से पूछा कि आपकी जवाबदेही नहीं है, लेकिन एक बार बताओ, अगर मंगलवार वाले दिन जो आप बाजार लगवाते हो, खाली इतना स्पेस होता है कि 3 बंदे एक साथ एक लाइन में एक क्यू में खड़े हो पाए, बाकी इतना स्पेस पूरा घेर लेते हैं। उतना स्पेस उधर छोले भटूरे वाला लग जाता है और माँ बाप को खड़े होने की जगह नहीं मिलती। तो मैंने उस चीज का जवाबदेही मांगा, तो वो हंसते हुए उन्होंने टाल दिया। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे के साथ ऐसी घटना नहीं हुई। जब उनके बच्चे के साथ ऐसी घटना होती है, जब उनको उस माँ का एहसास होगा, दर्द होगा। क्या हुआ था कल यहाँ पे?
कल मैंने उसको देखा 4 बजे से चक्कर मार रही थी, बुखार बार जा रही थी। फिर शाम को देखा तो 6 बजे घुस गई थी। तो एक बच्चा तो गायब हो गया, दूसरा में लगा रही थी तो उसने पकड़ लिया। अच्छा, हाँ। कितने देर पहले से वो यहाँ पे घूम रही थी औरत? वो 4 बजे से घूम रही थी। 4 बजे लंच होता है, हाँ। तो भाग रही थी बार बार इधर उधर। हाँ वो तुम्हारे जादू घूम रहे क्या नाम है खून दिखता है। इसके बाद एक और बच्चा चोरी होने की खबर आई थी। हाँ, तो वो पहले तो वो दूसरा पहले वाला बच्चा गायब हो गया, दूसरे को पकड़ रही थी तो उसने पकड़ा दी। ये थे बाबू मेरे साथ, जिन्होंने कल अपनी बहादुरी जब दिखाई तो बच्चे चोर को गिरफ्तार किया गया और इनके द्वारा जो है बच्चे चोर को थाने ले जाया गया। पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ के प्रशासन पर उठता है, दिल्ली पुलिस पर उठता है और स्कूल के उन तमाम टीचर्स गार्ड्स पर उठता है कि क्या बच्चा जब स्कूल की बॉर्डर को क्रॉस कर देता है तो क्या उन टीचर और गार्ड की जिम्मेदारी नहीं है जो उनके आंखों के सामने एक औरत बच्चे को लालच देकर ले जाने के फिराक में थी। दूसरी चीज, दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा किया जाता है कि हर उस सरकारी स्कूल में जो कि दिल्ली के अंदर है, वहां पर छुट्टी के टाइम पर दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर खड़ी रहती है और खड़ी होनी जरूरी है, पर इस वक्त यहाँ पे कोई पीसीआर नहीं थी। ये त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक का सरकारी स्कूल है और त्रिलोकपुरी वही इलाका है जहाँ बीते दिनों आपने खबर सुनी होगी, मात्र मोबाइल चार्ज न लगाने की वजह से चाकू मार दिया गया। आम घटना है त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी जैसे इलाकों में ये चाकूबाजी करना, नशे करना या फिर इस तरह की चीजों के आड़ में बच्चों को गायब करना। बहरहाल ये एक बाबू था जो कि त्रिलोकपुरी में एक बच्चे को बचाया। हम यही अपील करेंगे अगर आप भी कहीं पे ऐसी कुछ चीजें देखें तो उस पर तुरंत एक्शन ले। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।